हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास चौधरी अपने राजस्थान सुपरवाइज़र एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के अंदर हॉर्टिकल्चर जो हमने पार्ट उठाया था उसके अंदर आपकी सर्वप्रथम क्रॉप उठाई थी। क्रॉप में मैंगो की क्रॉप है, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, आम की फसल के बारे में हमने बात कर ली थी। आम से संबंधित किस्में पढ़ ली थी, रोग और व्याधियाँ पढ़ ली थी। तो अब अपना जो नेक्स्ट जो रहेगा वो नींबू वर्गीय फल। अब देखिए, नींबू वर्गीय फलों की यदि बात करें तो नींबू वर्गीय जो फल है उनके अंदर जैसे माल्टा है, मौसमी है, उसके अलावा आपका नींबू है। नींबू को कागजी नींबू कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो माल्टा, मौसमी, नींबू, संतरा, ये जो हमें पढ़ना है। तो इससे पहले हम सर्वप्रथम जो आल नींबू वर्गीय जो कैटेगरी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में कागजी नींबू पढ़ेंगे, फिर अपने माल्टा या मौसमी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे संतरा। तो 3 पार्ट रहते हैं नींबू वर्गीय के अंदर। तो सर्वप्रथम जो पार्ट है ऑल ओवर नींबू वर्गीय की अपने बात करते हैं। तो अपने आज शुरुआत करते हैं हॉर्टिकल्चर में नींबू वर्गीय। नींबू वर्ग, ये पार्ट आपका फर्स्ट रहेगा। नींबू वर्ग में तीनों की ऑल ओवर अपने बात करेंगे। जैसे अपने बात करें, सिट्रस रेटिकुलेटा है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया है, सिट्रस साइनेसिस है, ये 3 नाम अपने लेके चलेंगे। लेकिन नींबू वर्ग में सिट्रस स्पीसीज यानी नींबू वर्ग की जातियां, इसका जो बॉटनिकल नेम रहेगा कुल इसका रूटेसी ही रहता है। तो नींबू वर्ग की बात करें तो नींबू वर्गीय जो भी फसलें हैं उनका नाम है जो बॉटनिकल नेम। यदि बात करें तो ये बायोलॉजिकल जो बॉटनिकल नेम है ये कहाँ से शुरू होता है, ये होता है जी सिट्रस। और सिट्रस में अलग अलग आएगी, तो सिट्रस स्पीसीज हो गया, सिट्रस स्पीसीज। नींबू वर्ग के अंदर सिट्रस स्पीसीज की बात करेंगे। फिर इसकी जो फैमिली है नींबू वर्ग की वो कौन सी रहेगी आपकी, रूटेसी। फैमिली कौन सी रहेगी, रूटेसी। संपूर्ण नींबू वर्ग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। अलग अलग नींबू, माल्टा, मौसमी, संतरा, इसकी बात अपने बाद में करेंगे। पहले ऑल ओवर नींबू वर्गीय की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, वर्ग नींबू काचा काचा नींबू डालिया दे, नींबू पर गाना गणे प्रसिद्ध हो रहा है बहुत, ठीक है। तो अब देखो बॉटनिकल नेम स्ट्रेस स्पीसीज और इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, रूटेसी है। नेक्स्ट यदि बात करें कि नींबू वर्ग के अंदर टूवन, जैसे आम के अंदर पढ़ा था हमने, उसी प्रकार यहाँ टूवन की जो संख्या है वो कितनी रहेगी आपकी 18 और n बराबर कितने होंगे 9, n बराबर कितने होंगे 9। टूवन कितने हैं 18 और n बराबर कितने हैं 9। बॉटनिकल नेम सिट्रस स्पीसीज और फैमिली रूटेसी, टूवन 18 और n 9। तो नींबूडा 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 नींबूडा, नींबू वर्ग की बात कर रहे हैं। तो बॉटनिकल नेम नींबू तो सिट्रस है, कुल इसका रूटेसी है। तो बोलो, नींबू तो सिट्रस है, कुल इसका रूटेसी है। टूवन 18 n 9, टूवन कितने 18, n कितने हैं 9। नेक्स्ट ओरिजिन पहले इसकी बात करें या उत्पत्ति क्षेत्र। नींबू वर्ग की यदि बात करेंगे अपने तो इसमें यानी उत्पत्ति क्षेत्र, और मैंने आपको क्या बताया था अभी, उत्पत्ति क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहां उस वर्ग की, उस फसल की सबसे ज़्यादा जंगली जो जातियां हमें मिलती है तो वो क्या कहलाता है वहां का, यानी उस फसल का क्या कहलाएगा, ओरिजिन क्षेत्र, ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति क्षेत्र कहलाता है। तो जो नींबू वर्ग है इसकी बात करें तो अपने भारत, म्यांमार और चीन इस साइड में, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑल ओवर नींबू वर्ग की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, तीनों की औसतन बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी पूर्वी क्या रहेगा एशिया। बाकी अलग अलग आएगा, संतरे का, माल्टे का और नींबू का, वो अपने अलग अध्ययन करेंगे, ध्यान रखना। तो उत्पत्ति क्षेत्र इसका क्या रहेगा, ओरिजिन जो पैलेस है वो क्या रहेगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो नींबू वर्ग जो बॉटनिकल नेम होगा सिट्रस से शुरू होकर स्पीसीज रेटिकुलेटा, ओरेंटिफोलिया वगैरह, साइनेसिस आपकी अलग अलग चलेगी। फैमिली रूटेसी रहेगी सभी के अंदर, टूवन 18 n 9 और उत्पत्ति क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया रहेगा, एशिया रहेगा। अब जो नींबू वर्ग है यदि इसकी अन्य अपने बात करें तो सर्वप्रथम जैसे देखिए मौसमी। अब मौसमी है, मैं से मौसमी, मैं से महाराष्ट्र,
मौसमी कहाँ मिलेगी हमें? महाराष्ट्र में। मौसमी तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में तो मौसमी है, मौसमी तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में तो मौसमी है। नेक्स्ट सतगुडी, ये भी नींबू वर्ग में एक किस्म है नींबू वर्गीय फलों की। सतगुडी ये कहाँ मिलेगी आपको? आंध्र प्रदेश। कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। सतगुडी कहाँ मिलेगी आपको? आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा जो आएगा आपका ब्लड रेड माल्टा, खून जैसा लाल, ब्लड रेड माल्टा, माल्टा माल्टे में आएगा। जाफा, वेलेंसिया, ब्लड रेड माल्टा, जाफा है, वेलेंसिया है, ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे जी पंजाब में। कहाँ मिलेंगे? पंजाब। ब्लड रेड माल्टा, जाफा और वेलेंसिया ये कहाँ मिलेंगे आपको? पंजाब के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पंजाब में। तो दोबारा देखना, नींबू वर्ग का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट उठाया हमने। नींबू वर्ग ये सभी फसलें, इनका नाम कहाँ से शुरू होगा? सिट्रस स्पीशीज से। फैमिली रूटेसी 2 सभी में ही समान रहेगा। 18N9 उत्पत्ति क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया। मौसमी कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में है। सतगुडी आंध्र प्रदेश में। ब्लड रेड माल्टा, जाफा और वेलेंसिया कहाँ मिलेगा हमें? पंजाब में। तो देखना, खून जैसा लाल, जाफा, वेलेंसिया, पंजाब। ब्लड रेड, जाफा, वेलेंसिया, पंजाब। पंजाब में तो ब्लड रेड माल्टा, पंजाब में तो ब्लड रेड माल्टा, पंजाब में तो जाफा, पंजाब में तो वेलेंसिया। पंजाब में वेलेंसिया है, जाफा है, ब्लड रेड माल्टा, ब्लड रेड माल्टा, जाफा, वेलेंसिया। पंजाब कहाँ है? पंजाब के अंदर है। सतगुडी आंध्र प्रदेश में है। और मौसमी कहाँ है आपकी? महाराष्ट्र के अंदर हमें क्या मिलेगी? मौसमी जो मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट यदि अपने बात करें कि जो नींबू वर्गीय जितनी भी फसलें होती है, इनके अंदर एक मुख्यतः आम समस्या होती है सभी के अंदर, यानी जो फल है वो क्या है? पकाव से पहले झड़ने लग जाते हैं, अपने आप नीचे गिरने लग जाएंगे, यानी फ्रूट फॉलिंग बोलते हैं जिसे, फलों का गिरना। ये एक आम समस्या है नींबू वर्गीय फसलों में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। मिटो दूं, नींबू वर्ग कुल रूटेसी है, बॉटनिकल नाम सिट्रस स्पीशीज से। 2 18 उत्पत्ति क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया। मौसमी तो महाराष्ट्र में। सतगुडी आंध्र प्रदेश। ब्लड रेड माल्टा, जाफा, वेलेंसिया पंजाब में मिलेगी। ये किस में कहाँ मिलेगी हमें? पंजाब में मिलेगी। नेक्स्ट यदि इसकी बात करें तो जो नींबू वर्गीय फल है, इनमें पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलेगी हमें। सर्वप्रथम किसकी कमी देखने को मिलेगी? पोषक तत्वों की। कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है? इनसे संबंधित तो रोग अपने आगे आएंगे। कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है? जैसे जिंक की, मोलिब्डेनम की भी कमी मिलेगी, जिंक की भी मिलेगी, और कॉपर की, यानी जिंक, मोलिब्डेनम और कॉपर, इन तत्वों की कमी मोस्टली हमें किस में देखने को मिलती है? नींबू वर्गीय फसलों के अंदर जिंक की कमी है, कॉपर की कमी है, मोलिब्डेनम की कमी है, और एक और लिख सकते हो आप यहाँ बोरोन, बी यानी बोरोन। इन तत्वों की कमी हमें देखने को मिलती है कहाँ? नींबू वर्गीय फलों के अंदर इन तत्वों की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट यदि बात करें जलवायु, तो टेम्परेचर की यदि बात करेंगे तो टेम्परेचर आएगा 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापक्रम रह गया 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। ठीक है, नींबू के अंदर तापक्रम आएगा सब। और जलवायु है जो सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्णीय, उपोष्ण जलवायु का पौधा है, उपोष्ण जलवायु का पौधा है। नींबू वर्ग के जितने भी फल आएंगे कौन सी जलवायु से संबंधित है? उपोष्ण। टेम्परेचर 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। जैसे आम में 24 से 27 या 24 से 28 डिग्री मिलता है, उसी प्रकार नींबू वर्ग में भी 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड हमें क्या मिलता है? टेम्परेचर मिलता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो नींबू वर्ग के जितने भी फल होते हैं इनके अंदर बहुभुरणता देखने को मिलती है। बहुभुरणता, जैसे हमने आम के अंदर बहुवर्णीय किस्में पढ़ी थी,
चंद्रकरण, ओलर, ये बहुवर्णीय किस्में थी। एक ही पौधे से तीन चार, एक ही बीज से तीन चार पौधे निकलना। तो बहुवर्णता है अधिकतर पाई जाती है। बहुवर्णता किस में देखने को मिलेगी, यानी नींबू वर्ग में। सामान्य सी बात है, एक ही बीज से 3 से 4 पौधे, एक ही बीज से 3 से 4 पौधे निकलते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, यानी नींबू जो वर्ग है इसके अंदर खट्टी जातियां आएगी, आपकी मीठी जातियां आएगी। तो नींबू वर्ग की जो किस्में हैं, नींबू वर्ग के जो फल हैं, इनमें खट्टी जातियां जो खट्टाई युक्त होती है, तो इनमें आएगा एक तो आपका कागजी नींबू, जो नींबू घर पे चूसते हैं उसे क्या कहते हैं, कागजी नींबू। गलगल, ये भी खट्टी किस्म है। कागजी नींबू हो गया आपका, गलगल हो गया, रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम और करना खट्टा। सीधा ही पूछता है नींबू वर्ग में खट्टी जातियां कौन कौन सी है, तो करना खट्टा, रंगपुर लाइम, गलगल और कागजी नींबू, ये क्या है, खट्टी जातियां हैं। ये आपकी क्या रहेगी, खट्टी जातियां रहेगी। फिर मीठी जातियों की बात कर लें, जो नींबू वर्गीय फलों में मीठे होते हैं, मीठी जाति, तो पता ही आपको मीठी जातियों में संतरा, ये क्या है, मीठी जाति है। संतरा क्या है आपकी मीठी जाति। मौसमी मीठी जाति है। ग्रेप फ्रूट और चकोतरा, और क्या आ गया आपकी चकोतरा। तो खट्टी जातियां कागज, गलगल, रंगपुर लाइम और करना खट्टा। तो कागजी नींबू खट्टा है, गलगल भी खट्टा है, रंगपुर लाइम भी खट्टा है, करना भी खट्टा है। करना खट्टा, कानपुर करना खट्टा, रंगपुर खट्टा, गलगल खट्टा, कागजी खट्टा। कागजी खट्टा, गलगल खट्टा, रंगपुर खट्टा, करना खट्टा। बोलो शाबाश। कागजी खट्टा, गलगल खट्टा, करना खट्टा, रंगपुर खट्टा, ये क्या है, खट्टी जातियां, मीठी जातियां। संतरा मीठा, मौसमी मीठा, ग्रेपफ्रूट मीठा, चकोतरा मीठा। संतरा मीठा, ग्रेपफ्रूट मीठा, मौसमी मीठी, चकोतरा मीठा, चकोतरा मीठा, ग्रेपफ्रूट मीठा, मौसमी मीठी, संतरा मीठा। ये क्या है, नींबू की मीठी जातियां हैं। नींबू की क्या है, मीठी जातियां। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। पोषक तत्व जर्डन, एमओ, बोरॉन और कॉपर की कमी पाई जाती है। जलवायु 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। उपोषण जलवायु चाहिए। बहुपूर्णता, एक ही बीज से 3-4 पौधे निकलते हैं। खट्टी जातियां कौन सी है, कागजी नींबू, गलगल, कागजी खट्टा, गलगल खट्टा, रंगपुर खट्टा, करना खट्टा, मीठी, चकोतरा मीठा, मौसमी मीठी, संतरा मीठा, ग्रेपफ्रूट मीठा। ठीक है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में सतगुडी, मौसमी, माल्टा कहाँ प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में। पंजाब में बताइए जाफा, वेलेंसिया, जाफा, वेलेंसिया, ब्लड रेड माल्टा, जाफा, वेलेंसिया, ब्लड रेड माल्टा, जाफा, वेलेंसिया कहाँ मिलेगा हमें, पंजाब में ये किसमें मिलती है। फिर नींबू वर्गीय जो फल है ये सदाबहार होते हैं। ये क्या होते हैं, सदाबहार, यानी इनमें पौधों की पत्तियां नहीं गिरती। सदाबहार या इनको बोलते हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन, सदाबहार या एवरग्रीन, यानी इनमें पतझड़ बहुत कम देखने को मिलता है हमें, इसीलिए ये जो वर्ग है नींबू वर्गीय क्या कहलाता है, सदाबहार या आपका क्या कहलाएगा, एवरग्रीन कहलाएगा। ठीक है। फिर नींबू वर्ग की यदि बात करें तो नींबू वर्ग से कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं, तो बहुत जो मांग है वो है मार्मलैंड, पेय पदार्थ है। नींबू वर्गीय फलों से एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, कौन सा, मार्मलैंड। फिर सक्वेस भी आएगा, पानक बोलते हैं जिसको, संतरे का सबसे अच्छा बनता है। तो मार्मलैंड एक पेय पदार्थ है, विदेशों में सर्वाधिक मांग है इसकी। विदेशों में क्या है, सर्वाधिक मांग। तो अब देखो नींबू का जो बॉटनिकल नेम सिट्रस से शुरू होगा, कुल कौन सा, रूटेसी, 21 मैंने आपको बता दिए 16,
18 और उसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है 16 से 32 डिग्री। उत्पत्ति क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया रहेगा। इसके अलावा नींबू में जो मौसमी है महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। सतगुडी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ब्लड रेड माल्टा जाफा वेलेंसिया कहाँ का था? पंजाब का था। खट्टी जातियाँ कौन सी थी? करना खट्टा, कागजी खट्टा, गलगल खट्टा, रंगपुर लाइम खट्टा। और जो मीठी जातियाँ हैं संतरा है, ग्रेपफ्रूट है, चकोतरा है, मौसमी है। संतरा, ग्रेपफ्रूट, मौसमी, चकोतरा ये सारी क्या है? मीठी जातियाँ हैं। नींबू की क्या है? मीठी जातियाँ। बहुबुरणता नींबू में नींबू वर्ग के जितने भी फल है उनमें देखने को मिलती है। पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है आगे अभी काम देगा, इसीलिए पहले पढ़ा रहा हूँ। तो जेडन की कमी होती है, कॉपर की कमी होती है, मेलिबोडेनम की कमी होती है और बोरोन की भी इसमें कमी होती है। नींबू वर्गीय जो फल है वो एवरग्रीन या सदाबहार होते हैं। मार्मलेड इनसे एक पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसकी विदेशों में सर्वाधिक मांग है। विदेशों में सर्वाधिक क्या है? मांग। और जलवायु जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी? इनकी सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्णीय जलवायु इनकी होती है। अब देखो नींबू वर्गीय फलों के अंदर कड़वापन है वो किसके कारण पाया जाता है? आप में से कोई भी बता सकता है, मुझे आंसर चाहिए। कड़वापन क्यों पाया जाता है? तो लाइमोसिन किसके कारण? लाइमोसिन के कारण या लाइमोसिन के कारण क्या पाया जाता है? कड़वापन, या इसको लिम्बोसिन भी कह सकते हो, मोनोसिल मत कह देना, लिम्बोसिन। लाइमोसिन या लिम्बोसिन के कारण नींबू वर्गीय जो फल है उनमें क्या पाया जाता है? कड़वापन पाया जाता है। नींबू में कड़वापन लाइमोसिन से खारा होता है। लाइमोसिन से खारा होता है या लिम्बोसिन, लाइमोसिन खारा खारा, कड़वा कड़वा, लिम्बोसिन लाइमोसिन कड़वा, लाइमोसिन लिम्बोसिन लाइमोसिन कड़वा है, मोसिन लाइमोसिन कड़वा है, लिम्बोसिन लाइमोसिन कड़वा है। फिर जो स्वीट ऑरेंज है यानी मिठी जाती है, स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज की यदि अपने बात करें तो स्वीट ऑरेंज के अंदर जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है? तो वेसलिन याद रखना, वेसलिन से याद रखोगे। बेलेंसिन के कारण क्या पाई जाती है? स्वीट ऑरेंज में खुशबू। खुशबू किस कारण आती है? खुशबू किस कारण आती है? बेलेंसिन के कारण। बेलेंसिन के कारण क्या आती है? इसमें खुशबू आती है। बेलेंसिन के कारण क्या आती है? खुशबू। स्वीट ऑरेंज में खुशबू किस कारण आती है? बेलेंसिन के कारण आती है। स्वीट ऑरेंज का मतलब क्या है? माल्टा, या इसे क्या कहते हैं अपने? मौसमी। क्या कहते हैं? माल्टा या मौसमी कहते हैं स्वीट ऑरेंज को। नेक्स्ट, नींबू में जो खुशबू है, जो घर में नींबू यूज करते हैं उसे कागजी नींबू कहते हैं। नींबू में जो खुशबू या स्मेल जो आती है अच्छी, तो वो किस कारण आती है? तो सिट्रेल या सिट्रिल के कारण। सिट्रेल या सिट्रिल। स्वीट ऑरेंज, माल्टा, मौसमी में खुशबू का कारण बेलेंसिन है। नींबू में खुशबू के कारण सिट्रेल या सिट्रिल के कारण। कड़वापन लाइमोसिन या लिम्बोसिन के कारण। नींबू कड़वा क्यों होता है? लाइमोसिन लिम्बोसिन के कारण। स्वीट ऑरेंज में खुशबू बेलेंसिन के कारण। नींबू में खुशबू सिट्रेल या सिट्रिल के कारण। नींबू में क्या आती है? खुशबू आती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। स्क्रीनशॉट हो गया? ठीक है, दोबारा देख लीजिए। नींबू वर्गीय फर्स्ट पार्ट सदाबहार एवरग्रीन फल होते हैं। इनसे पेय पदार्थ कौन सा बनता है? मार्मलेड बनता है, जिसकी विदेशों में क्या है? सर्वाधिक मांग है। कड़वापन लाइमोसिन या लिम्बोसिन के कारण पाया जाता है। स्वीट ऑरेंज, मौसमी, माल्टा में खुशबू बेलेंसिन के कारण आती है। नींबू में खुशबू सिट्रिल या सिट्रिल के कारण। नींबू में क्या आती है? खुशबू आती है। नींबू में क्या आती है? खुशबू आती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो यहाँ एक शब्द आएगा संतरा। संतरे को फिनिश्ड फ्रूट भी कहते हैं। फिनिश्ड फ्रूट। फिनिश्ड फ्रूट किसे कहते हैं? संतरे को क्या कहते हैं? फिनिश्ड फ्रूट। फिर आएगा आपका नींबू या कागजी नींबू। कागजी नींबू को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जी सोरोलाइम। सोरोलाइम, एसिड लाइम, सोरोलाइम, एसिड लाइम और की लाइम। नींबू का अन्य नाम क्या है? की लाइम, सोरोलाइम,
और एसिड लाइम, की लाइम, सोरो लाइम और एसिड लाइम कहा जाता है किसको? नींबू को। संतरे को क्या कहते हैं? फिनिश्ड फ्रूट कहते हैं। और नींबू को क्या कहते हैं? टाइट स्किन भी कहते हैं, टाइट स्किन। छाल है पकड़े रखती है, टाइट स्किन कहते हैं इसीलिए, यानी छाल इसकी क्या है? पकड़े रखती है। ठीक है। खाने योग्य भाग, जूसी प्लेसेंटा हेयर, जूसी प्लेसेंटा हेयर, ठीक है, या रेसे युक्त प्लेसेंटा, ये क्या है? नींबू में खाने योग्य भाग क्या है? जूसी प्लेसेंटा हेयर या रेस से युक्त प्लेसेंटा, यानी रेस से हैं इसके क्या है? खाने योग्य है। नींबू में खाने योग्य जो भाग है वो कौन से हैं? रेस से। नेक्स्ट एक किस्म आती है माल्टा की, जैसे सामोथी, सामोथी है, ये माल्टा की किस्म है, माल्टा की बीज रहित, माल्टा या मौसमी की बीज रहित किस्म कौन सी है? सामोथी। चक्रधर, ये नींबू की बीज रहित किस्म है, नींबू की बीज रहित किस्म, नींबू की बीज रहित किस्म कौन सी आपकी? चक्रधर है। सामोथी माल्टा की बीज रहित किस्म है। नेक्स्ट यदि नींबू वर्गीय में बात करें तो एक जय देवी किस्म है, जय देवी, सुगंध की देवी, जय देवी सबसे सुगंधित किस्म, सबसे ज्यादा सुगंधित किस्म है किसकी? नींबू की सर्वाधिक सुगंधित किस्म कौन सी है? जय देवी है। इनकी बात दोबारा भी अपने करेंगे तो लिख देना, जय देवी नींबू की सबसे ज्यादा सुगंधित जो किस्म है वो कौन सी है? जय देवी है। ठीक है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट है आप ले लीजिए। दोबारा देखना, संतरा को फिनिश्ड फ्रूट भी कहते हैं, नींबू की लाइम, सोरो लाइम या एसिड लाइम या टाइट स्किन, खाने योग्य भाग जूसी प्लेसेंटा हेयर या रेस से युक्त प्लेसेंटा, सामोथी माल्टा की बीज रहित किस्म, चक्रधर नींबू की बीज रहित किस्म, जय देवी सबसे सुगंधित किस्म है। विश्व की सबसे सुगंधित किस्म नींबू वर्गीय फलों की कौन सी है? जय देवी है। कौन सी है? जय देवी। नेक्स्ट यदि बात करें तो ये एक यहाँ लिख देता हूँ, मौसमी या इनमें TSS की मात्रा, मौसमी में TSS पता ही है, ये होता है जी 30%। कितना होता है? 30%। टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा कितनी, यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना पाया जाता है? इनमें 30% पाया जाता है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संतरा फिनिश्ड फ्रूट कहते हैं, नींबू के अन्य नाम क्या है? की लाइम, सोरो लाइम और एसिड लाइम या इसे टाइट स्किन भी कहते हैं। खाने योग्य भाग जूसी प्लेसेंटा हेयर या रेस से युक्त प्लेसेंटा, सामोथी माल्टा की बीज रहित किस्म, चक्रधर नींबू की बीज रहित किस्म, जय देवी नींबू की सबसे सुगंधित किस्म और मौसमी में TSS की मात्रा कितनी होती है? 30%। खाने जो पेय पदार्थ है जिसकी विश्व में सर्वाधिक मांग है, नींबू वर्गीय फलों से कौन सा बनाया जाता है? मारमलैंड नामक एक पेय पदार्थ है जो सबसे ज्यादा बनाया जाता है। यदि नेक्स्ट यदि अपने इसके अंदर बात करें तो नींबू है हरापन लिए होता है, और नींबू में हरापन हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नींबू वर्गीय फलों में हरापन, यानी नींबू क्या हो जाए? पीला हो जाए, देखने में सुंदर लगे, हरापन हटाने के लिए प्रयोग करते हैं जी सिप्पा का। किसका प्रयोग करते हैं? अपने सिप्पा का, CEPA। किसका प्रयोग करते हैं? हरापन हटाने हेतु सिप्पा का यूज। किसका यूज करते हैं? अपने सिप्पा का यूज है। इसको क्या कहते हैं? 2-क्लोरो इथेन फास्फोरिक एसिड,
2 क्लोरोइथेन फास्फोरिक एसिड। नींबू में हरापन हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नींबू वर्गीय फलों में सिप्पा का 2 क्लोरोइथेन फास्फोरिक एसिड का क्या करते हैं? अपने प्रयोग करते हैं। तो ये नींबू वर्ग की एक सामान्य सी जानकारी आ गई थी। अब अपने जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हमारा पढ़ेंगे नींबू, और नींबू में पहला नींबू वर्गीय फसलों में कागजी नींबू। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं। तो कागजी नींबू या जो घर में नींबू होता है अपने, कागजी नींबू किसके बारे में पढ़ेंगे? अपने नींबू माने कच्चा कच्चा छोटा छोटा कागजी नींबूड़ा लाई दो। तो कागजी नींबू है इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम इसका क्या है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया, याद रखना। कागजी नींबू, नींबूड़ा, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, नींबूड़ा, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। फैमिली क्या होगी इसकी? पता ही आपको, रूटेसी। फैमिली क्या होगी? रूटेसी होगी। 2 कितना होगा? 18। 2 कितना होगा इसके अंदर? 18। वो उत्पत्ति स्थान हमने पढ़ा भारत, म्यांमार, चीन, और इसका उत्पत्ति जो क्षेत्र आ जाएगा, उत्पत्ति क्षेत्र कागजी नींबू का भारत। उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? भारत। देखना कागजी नींबू, बॉटनिकल नेम सिट्रस ओरेंटिफोलिया, फैमिली रूटेसी। 2 कितना होता है? 18। उत्पत्ति क्षेत्र इसका क्या रहेगा? भारत रहेगा। और इसके उपनाम, कागजी नींबू को क्या कहते हैं? उपनाम। उपनाम मैंने आपको बताए थे, शाबाश बताना। की लाइम, LIME, एसिड लाइम और सोरो लाइम। की लाइम, एसिड लाइम और सोरो लाइम, ये कागजी नींबू के क्या है? अपने उपनाम है। कागजी नींबू के उपनाम है। जलवायु इसके अंदर पता ही आपको, पहले बता चुका हूं, इसीलिए बताया था ताकि आगे अपने काम आए। जलवायु 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जलवायु उपोष्ण। जलवायु कैसी रहेगी? उपोष्णीय जलवायु रहेगी। उसके अलावा यदि बात करें तो विश्व में नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान, उत्पत्ति क्षेत्र भी भारत है, तो नेक्स्ट लिख देना, विश्व में प्रथम भारत। विश्व में प्रथम कौन आएगा? अपना भारत आएगा। प्रथम कौन आएगा? भारत आएगा। और भारत की बात करें तो भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश। कौन आएगा? आंध्र प्रदेश। भारत में प्रथम कौन आएगा? अपना आंध्र प्रदेश है, ये भारत के अंदर प्रथम आएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉटनिकल नेम नींबू वर्गीय फसलों का। कागजी नींबू, बॉटनिकल नेम सिट्रस ओरेंटिफोलिया, फैमिली रूटेसी। 2 और 18। उत्पत्ति क्षेत्र भारत। उपनाम की लाइम, एसिड लाइम और सोरो लाइम। जलवायु 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, उपोष्णीय जलवायु। विश्व में प्रथम भारत, और भारत में प्रथम कौन सा है नींबू उत्पादन में? आंध्र प्रदेश। फल प्रकार, हेस्पेरेडियम, सरस, या इसे कहते हैं बेरी या बेरी। हेस्पेरेडियम सरस फल प्रकार कैसा होता है? इसके अंदर हेस्पेरेडियम सरस या बेरी प्रकार का जो फल प्रकार पाया जाता है किसके अंदर? नींबू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट R×P 6×6×6 मीटर। सॉरी, पौधे से पौधे की दूरी और गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी आएगी? 6×6 मीटर। कई जगह आपको दिया जाएगा 5×5 भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट गड्ढा 75×75×75 सेंटीमीटर। गड्ढे का आकार सेंटीमीटर में और पौधे से पौधे की दूरी 6×6 मीटर। गड्ढे के आकार 75×75 सेंटीमीटर होता है।
75 इंटू 75 सेंटीमीटर गड्ढे का आकार होता है। क्षेत्रफल, भारत में सबसे ज़्यादा आम के बाद में केला, केले के बाद में नींबू वर्गीय फसलें बोई जाती है। तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा आम पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर केला और तीसरे नंबर पर नींबू वर्गीय फलों को बोया जाता है। सबसे ज़्यादा आम, फिर केला और फिर किसको बोया जाता है? नींबू वर्गीय फलों को बोया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट आएगी किस्में। केक बाई लेमन लेसी, केक बाई लेमन लेसी, कागजी नींबू, कागजी कला, केक बाई 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 बाई, केक बाई, बाई से बा से 12 मासी, लेमन से पंत लेमन फर्स्ट, ई से इंदौर सीडलेस। तो ये नींबू की किस्में आएगी। नींबू की क्या आएगी? किस्में। तो ये नींबू वर्गीय जो फल है, इनमें कागजी नींबू के बारे में मैंने आज आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा तीनों नींबू वर्गीय फलों के बारे में हमने संपूर्ण डिटेल की है। कागजी नींबू के अंदर मोस्टली बातें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कागजी नींबू की वैरायटी। तो आज आप मेरे साथ बोलिए, केक बाई लेमन लेसी, ना मैं कौन लूँ, तो कौन लेसी, विक्रम लेसी, परमालिनी लेसी, कौन लेसी, विक्रम लेसी लेमन, परमालिनी लेसी, तेनाली लेसी और जयदेवी लेसी, कौन लेसी, तेनाली लेसी और जयदेवी लेसी। एक ये है नींबू की किस्मा है चक्करधरवी लेसी, और के लेसी, चक्करधर लेसी। क्या तू चक्कर में गिरे? हाँ चक्कर में गिरूँ तो चक्करधर के आ जाएगी नींबू की बीज रहित किस्म। तो नींबू की किस्में तो ये पढ़ेंगे अपने कल। नींबू की किस्में कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा नींबू की किस्मों से, तो कल नींबू वर्गीय जो फल है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो केक बाई लेमन लेसी, कैसे कागजी कला, कागजी नींबू, कागजी कला, 12 मासी, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन फर्स्ट, लीमू लेसी, ना मैं कौन लूँ, तो कौन लेसी, परमालिनी, विक्रम लेसी। तो ये भी 2 किस्में होगी, तेनाली लेसी और जयदेवी लेसी, चक्करधर लेसी, और कौन लेसी, चक्करधर। तो ये नींबू की क्या हो जाएगी किस्में, जो अपने कल पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।